साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या की कोशिश हुई है। जब वह फ्लोरिडा स्थित अपने इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, तभी हमलावर ने उन्हें टारगेट करके गोली चलाई। हालांकि इस गोलीबारी में ट्रंप बच गए और उन्हें इस फायरिंग में जरा भी नुकसान नहीं हुआ। दिलचस्प है कि हमलावर ने दूरबीन से लैस AK-47 राइफल से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था। यह गोल्फ कोर्स वह जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप सुबह से अक्सर गोल्फ खेलते हैं और दोपहर का लंच भी यहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार मारने की कोशिश हुई है। इससे पहले जुलाई महीने में पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान हत्या का प्रयास हुआ था। उस हमले में वह घायल हुए थे। हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह सुरक्षित और ठीक है और इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने अपने समर्थकों को भेजे एक ईमेल में कहा, मेरे आसपास गोलीबारी की आवाजें आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें नियंत्रण से बाहर हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सुरक्षित और ठीक हूं। उन्होंने लिखा, मुझे कोई चीज नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू की एंट्री। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार के अलर्ट के बाद स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा से सामने आया है, जहां मुजफ्फरनगर में अपनी बेटी से सिकंदरा में मिलने आई एक महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। 55 वर्षीय महिला में स्वाइन फ्लू के संक्रमण की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। महिला को 5 दिन से तेज बुखार के बाद जब उसकी जांच निजी पैथोलॉजी में कराई गई तो वह स्वाइन फ्लू से पॉजिटिव मिली है। महिला को अस्पताल के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि लगभग 4 साल बाद स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू की पुष्टि लैब में हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है। महिला का उपचार शुरू कर दिया गया है और अन्य एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में जल्द चुनाव कराने की भी मांग की है। उन्होंने रविवार को कहा कि मैंने देश के संविधान और गणतंत्र को बचाने के लिए इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब 2 दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। मैं तब तक CM की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम न झुकेंगे, न रुकेंगे और न बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए कितना कुछ कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं क्योंकि ये ईमानदार नहीं हैं। मैं पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा इस खेल का हिस्सा बनने नहीं आया था। 2 दिन बाद मैं CM पद से इस्तीफा दूंगा। कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन टूटने के मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच अब मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चमचे नेताओं का जिक्र कर सलाह दी है। बसपा नेता आकाश ने X पर पोस्ट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, जहां उन्होंने कहा कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा ही धोखा मिला था। अखिलेश जी, आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। इस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है, कब उठाना है तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव से बसपा की पुस्तिका में किए गए खुलासे के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया था कि जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ में एक सभा में मंच पर था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के कार्यकर्ता व नेता वहां मौजूद थे। खबर बरेली से है, जहां बरेली में 12 वफात के अंजुमन जुलूस निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए अंजुमन जुलूस नहीं निकलने दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने रात में सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। पुलिस ने बताया कि 12 वफात के अंजुमन जुलूस निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष नई परंपरा के साथ अंजुमन जुलूस निकाल रहा था, तभी दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए जुलूस को नहीं निकलने दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय को लोगों ने एक पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
इसके बाद दूसरे समुदाय ने नए रूट से यात्रा को निकालने की मांग की तो पुलिस ने भी उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बता दें कि पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर इसी इलाके में बवाल हुआ था। साथियों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।